एक समय की बात है। हिमालय के एक सुदूर कोने में एक प्राचीन और शांत बौद्ध विहार स्थित था। वहां एक युवा भिक्षु रहा करता था। आर्यन नाम था उसका। वह अपने गुरु के साथ ध्यान करता, सेवा में लीन रहता और भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक गुप्त गुफा दिखाई। उस गुफा में भगवान बुद्ध की एक अत्यंत प्राचीन मूर्ति स्थापित थी। गुरु ने चेतावनी दी, इस मूर्ति की रक्षा करना, पर ध्यान रखना, रात्रि के समय कभी अकेले यहां मत आना। परंतु आर्यन के मन में जिज्ञासा जाग उठी। एक रात वह चुपके से उस गुफा में चला गया और मूर्ति के सम्मुख ध्यान लगाने बैठ गया। कुछ समय बाद जब उसने नेत्र खोले तो सब कुछ परिवर्तित हो चुका था। मूर्ति का मुख विकृत हो गया था। उसकी आंखों से रक्त जैसे अश्रु बह रहे थे। तभी एक ठंडी, डरावनी आवाज गूंजी, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब तुम कभी वाणी नहीं कर पाओगे। जब तक कोई तुम्हारी आत्मा को मुक्ति न दे, तुम यहीं बंधे रहोगे। उसी दिन से आर्यन मौन हो गया। उसने जीवन भर एक शब्द तक नहीं कहा। लोगों का कहना था, उसकी आत्मा आज भी उस गुफा में विराजमान है, मूर्ति के सामने, मौन परंतु जीवित सी। कई वर्षों के पश्चात एक जोड़ा, रिया और करण, उस बौद्ध विहार में आया। वे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। गांव वालों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। वहां एक मौन भिक्षु की आत्मा है जो हर आने वाले को चुप करा देती है। किंतु रिया ने मना नहीं किया। वह गुफा तक पहुंची और उसी मूर्ति को देखा जहां एक रहस्यमयी सिहरन सी अनुभव हो रही थी। उस रात्रि रिया को एक स्वप्न आया। एक भिक्षु उसे देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक पुरानी माला। वह कुछ कहना चाहता था किंतु कह नहीं पा रहा था। अगली सुबह रिया ध्यान में बैठी। उसे आर्यन की संपूर्ण कथा स्वप्न में दृष्टिगोचर हुई। उसकी तपस्या, उसका कष्ट और उसका एकांत। रिया उठी, माला को उठाकर बोली, तुमने अपनी भूल स्वीकार की। अब तुम्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश फूटा। आर्यन की आत्मा मुस्कुराई और आकाश में विलीन हो गई। रिया अपनी डायरी में लिखती है, यह कोई भूत की कथा नहीं थी। यह एक सच्चे भिक्षु की अंतिम प्रार्थना थी। और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी स्वयं रक्षा करता है।